हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये एक ऐसा माहिदा जिसने इस वक्त जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है, अगर ये माहिदा ना होता और MQM अलहदा ना होती तो खासा थोड़ा मुख्तलिफ ज़रूर होता। ये इस तरह का बिल्कुल मामला ना होता, कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर होती उसमें। तो बड़ा अहम माहिदा था ये कि एक हुकूमत इसके नतीजे में चली गई। 3 दहाइयों में चौथी मरतबा MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा हुआ और इस दफ़ा भी इस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। शुक्रिया मसूद। पहली चीज़ तो ये कि ये बात ठीक है कि बहुत सारे मुआहदे हुए, लेकिन सिर्फ इसमें आप एक फ़रीक को ज़िम्मेदार नहीं करार दे सकते। मतलब दोनों ही फ़रीक कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार होते हैं और बहुत सी चीज़ें अब उस तारीख़ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि 88 का मुआहदा अगर हुआ था तो उस पर अमल दरामद अगर नहीं हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी थी, ज़्यादा किसकी थी, कम किसकी थी। वो उस ज़माने की पॉलिटिक्स बड़ी मुख्तलिफ थी। फिर उसके बाद जो मुशर्रफ साहब का पीरियड आया, मेरा ख्याल है उससे अच्छा पीरियड MQM के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बुनियादी मसाइल नहीं हल हुए। ना MQM कर सकी, ना मुशर्रफ साहब कर सके। तो अब ये जो मौका है इस वक्त, ये मेरा ख्याल है सबसे PTI के साथ जो इनका मुआहदा हुआ था, MQM के पास बहुत कम जस्टिफिकेशन थी PTI से मुआहदा ख़त्म करने की। क्योंकि अगर MQM और PTI के मुआहदे का अगर आप जायज़ा लें, और अगर इवन जब PTI छोड़ी MQM ने उनके इत्तेहाद ख़त्म किया, तो वो बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर सके छोड़ने को। यानी वो सेक्टर ऑफिस तो सेक्टर ऑफिस तो आज भी नहीं खुले और आइंदा भी मुश्किल लग रहा है खुलने का। तो आपने अचीव क्या किया? और वो भी MQM को भी पता था कि सेक्टर ऑफिस मसला किसका ज़्यादा है और कौन खुलवा सकता है, कौन नहीं खुलवा सकता। बल्कि उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ये पुरुम्मीद थे कि जो सेंसस का इनका बुनियादी मुतालबा है वो हल हो जाएगा और उस पर बड़ा काम हो चुका था। यही मैं कह रहा हूँ कि PTI से मुआहदा तोड़ने की बहुत ठोस वजूहात नहीं सामने आ सकी। अब जो जरदारी साहब के साथ मुआहदा हुआ बहुत अच्छा मुआहदा है, अगर आप उसको ऑन फेस ऑफ इट देखें। यानी उसमें कुछ चीज़ें तो फौरी हो सकती है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी तो मसला होना ही नहीं चाहिए था, ये तो पीपल्स पार्टी को खुद करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी जितनी बने उसमें ख़राबी क्या थी उसमें? तो वहाँ लेकिन जैसे अब ये गवर्नर का मसला है, गवर्नर के मसले पे सुस्त रवि MQM के अपने अंदर है, प्रॉब्लम MQM के अपने अंदर है। नसरीन जलील साहिबा के नाम पे, हालांकि मेरे लिहाज से तो मोतबर नाम है, लेकिन अगर उस पर एतराज़ आया तो आप किसी और को कर लें। और आपकी बहुत से जो कैंडिडेट्स थी उसमें किश्वर ज़हरा साहिबा हैं और जो दो तीन नाम थे किसी और को। तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है MQM के अंदर, गवर्नर के नसरीन उनको रिप्लेस किया जाए ना किया जाए। मिनिस्ट्रीज़ MQM ने कहा है कि हम पहले एक्ट है। अब लोकल बॉडीज़ एक्ट का मसला जो है, ये 3 मुआहदे हैं। एक उन्होंने जमात इस्लामी के साथ मुआहदा किया हुआ है पीपल्स पार्टी ने, एक उन्होंने PSP के साथ किया हुआ है, एक उन्होंने MQM के साथ किया हुआ है, लेकिन एक्ट नहीं बन पा रहा। लोकल मतलब इसमें तो 100% पीपल्स पार्टी को वो हो रहा है कि पीपल्स पार्टी क्यों नहीं सिंध असेंबली में पेश कर रही। अब मुझे लगता नहीं है कि अगर अनटिल अनलेस कहीं स्टे मिल जाए, वरना मुझे लगता यही है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन तो इस मरतबा उसी कानून के तहत होंगे जो 26 जून को उन्होंने अभी कराची और हैदराबाद के अलावा बाकी अजला में 26 जून को होने जा रहे हैं, यहाँ जुलाई के 2nd वीक में होने जा रहे हैं। तो ये लोकल, क्योंकि मेन क्या था, मेन था कि सेंसस मरदमशुमारी अगले इंतखाबात से पहले होनी है। अब मरदमशुमारी, डीलिमिटेशन, वो भी चीज़ें हैं, वो MQM। बाकी जो है 60-40 और ये जो मसला है, इस पे मेरा ख्याल है 2-4 मीटिंग्स तो होनी चाहिए थी। और मज़हर साहब, ये जितने भी इसके नुकात हैं, जितने अहम नुकात हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का 1 महीने के अंदर अमल दरामद उस पर होना या दीगर मामलात, कानून के मुताबिक गिरफ्तारियों को ख़त्म करना या मुकदमात को ख़त्म करना, कानून के मुताबिक नौकरियाँ देना, ये तो कानून के मुताबिक हैं। ये तो अस खुद पीपल्स पार्टी को करना ही चाहिए। इसमें तो मुआहदे की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल चलिए, ये भी मुआहदे में आ गया। इस मुआहदे बाकी जितने भी मुआहदे हुए माजी में MQM के साथ, इसमें एक अहम बात यह है कि इसमें PDM की इत्तेहादी जमातें ज़ामिन हैं, खुद शहबाज शरीफ साहब भी ज़ामिन हैं। तो इसकी अहमियत बढ़ जाती है कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल बढ़ जाती है। मेरा ख्याल है जो इशूज़, अगर मेरे ख्याल में तो लोकल बॉडीज एक्ट अगर लाना है उनको तो फ़ौरन ला सकते हैं, असेंबली का इजलास फ़ौरन कॉल कर सकते हैं। उसमें क्यों इफ़ और बट इस्तेमाल हो रहा है, ये समझ से बालातर है। जबकि आपने ख़ुद 3 जमातों के साथ कमिटमेंट कर दी है
3 जमातों के साथ तहरीरी मुआहदे कर लिए हैं और उसके बावजूद भी आप चीज़ों को बेहतर नहीं बना पा रहे, तो इसकी जिम्मेदार तो सिंध गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन एमक्यूएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमक्यूएम के नुक्ता नज़र से, उनकी तरफ भी ये जो चीज़ें हैं कि ये जो चीज़ें हैं जैसे डोमासाइल का मसला है, 60-40 का मसला है, ये फौरी तौर पे तो हल होते नहीं नज़र आ रहे। इवन लोकल पुलिसिंग में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो रहे थे तो वज़ीर आला ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को फ़ोन करके उनकी राय ली थी कि आपको तो कोई इतराज़ नहीं है जी। इसी तरह अगर आईजी वगैरह या दीगर पुलिस ऑफिसर, और ये बात देखिए, ये बात इससे हर चीज़ से बालातर है कि अर्बन सिटीज़ में कराची मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है वो सबसे बेहतर तरीका है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुझे कराची में लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा और उसकी कई वजूहात हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट सबसे पहले कराची में लगना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कराची में लगेगा। और मज़हर साहब दुरुस्त साहब कह रहे हैं कि लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ये मुआहदा, इस पर खुद एमक्यूएम की क़यादत जो है उसके अंदर मायूसी मौजूद है। लेकिन एमक्यूएम क्यों मायूस है? एमक्यूएम की पोजीशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो इस वक्त पीडीएम इत्तेहाद से अलग हो जाए तो इस हुकूमत की बका खतरे में पड़ जाती है, पूरा प्लान चौपट हो जाता है। हुकूमत इस देखिए मजबूत पोजीशन में होने के बावजूद इस पर अमल क्यों नहीं करवा पा रही? नहीं, इसमें मेरा ख्याल है इसका खुलकर इज़हार एमक्यूएम को करना चाहिए, बताना चाहिए कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अब पीपल्स पार्टी वालों से अगर आप बात करें, वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम की कंसर्न ज़रूर हैं, लेकिन हम उसे एड्रेस कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पहली मीटिंग थी उस मुआहदे के बाद, ये जो जिसमें उन्होंने इस तरह की शिकायत की कि चीज़ें सुस्त रवि का शिकार हो रही हैं। अब 1 महीने बाद बजट आने वाला है, बजट से पहले वो करते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह मैंने कहा, मुझे लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस जो है वो किसी नए एक्ट के तहत होते नज़र नहीं आ रहे अंटिल अनलेस कोर्ट कहीं स्टे दे दे। वरना मुझे इसी कानून, और एमक्यूएम को प्रॉब्लम्स हैं, पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दीगर को आ सकती हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है मुआहदे आपने 3 जमातों से किए और आप उन पर अमल नहीं कर रहे। लेकिन एमक्यूएम की तरफ से जो एमक्यूएम के ज़राए बता रहे हैं कि हम अभी उस एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहते, हम वो पोजीशन इस वक्त नहीं लेना चाहते। हम तवक्को रखते हैं कि अगले 3 महीने में हवाले से किसी नहज पर पहुंचेंगी। ठीक, लेकिन चीज़ें बहुत, और एक बदगुमानी दोनों जमातों के दरमियान, उस बदगुमानी की तारीख जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पार्टी के अंदर भी प्रेशर्स होते हैं कि जी नहीं हो रहा, और ये लोग इसी तरह के, दूसरी तरफ भी ये कहता है कि ये नहीं है कि एमक्यूएम कहीं बहुत मजबूत हो जाए। ये दोनों बदगुमानियों को दूर करने के लिए रेगुलर मीटिंग्स की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो रही। मुख्तलिफ कमेटीज़ आपने बनाई हुई हैं, नहीं हो रही मीटिंग। तो मेरा ख्याल है सबसे पहला टेस्ट ये है, और वो कह रहे हैं कि एक्ट अगर बनेगा तो हम मिनिस्ट्रीज लेंगे, अगर लोकल बॉडीज एक्ट नहीं बनता है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, अगले 1-2 महीने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो अगर एक्ट नहीं बना तो पीपल्स पार्टी को न सिर्फ एमक्यूएम, जमात इस्लामी, पीएसपी, तीनों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मज़हर अब्बास साहब।